और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सबसे बड़े प्रहार की खबर से। छत्तीसगढ़ की अब तक की सबसे बड़ी मुठभेड़ सामने आई है। दंतेवाड़ा नारायणपुर सीमा पर यह मुठभेड़ हुई, जहां पर रुक रुक कर अभी भी ये एनकाउंटर जारी है। अब तक 31 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। नक्सलियों की मौत का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। मुठभेड़ स्थल से 30 से ज्यादा आधुनिक हथियार भी मिले हैं। नक्सलियों के गढ़ में सर्चिंग ऑपरेशन लगातार जारी है। नक्सलियों के कंपनी नंबर 6 को पूरी तरह से ध्वस्त किया गया है। आज दंतेवाड़ा नक्सलियों के शवों को लाया जा रहा है। ऑपरेशन में करीब 400 जवान निकले हुए थे। डीआरजी एसटीएफ के जवानों ने मिलकर इस बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया। 50 से 70 नक्सलियों के मौके पर मौजूद होने की जानकारी मिली थी। इसके बाद इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। AK-47 SLR समेत कई हथियार बरामद हुए हैं। मुठभेड़ में एक जवान घायल है, रायपुर में जिसे भर्ती कराया गया है। घायल जवान से डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने मुलाकात भी की। उनकी हालचाल जानने के लिए हॉस्पिटल पहुंचे। रात करीब 11 बजे सीएम हाउस में हाई लेवल मीटिंग भी हुई है। अधिकारियों ने नक्सल एनकाउंटर पर सीएम को जानकारी दी। गृह मंत्री अमित शाह से भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बातचीत की है। मुठभेड़ में जो कामयाबी मिली है उसकी जानकारी भी दी गई। और इन सब के बीच अब खबर ये, एक हाई लेवल मीटिंग दिल्ली में भी इस मामले को लेकर होने जा रही है। 7 अक्टूबर को दिल्ली में बैठक होगी। नरेश मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं, जो सीधे इस वक्त ग्राउंड जीरो पर की तरफ निकले हुए हैं। नरेश, जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि लगातार एक के बाद एक बड़े नक्सली एनकाउंटर में कामयाबियां मिल रही हैं। इससे पहले छोटे बेटिया में एक बड़ा एनकाउंटर हुआ, वहां पर सबसे बड़ी कामयाबी मिली। और अब ये नारायणपुर दंतेवाड़ा के बॉर्डर पर एक बार फिर से बड़ी कामयाबी की खबर आ रही है। और अब तक 31 शव मिल चुके हैं। अभी और क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि जानकारी आ रही है कि अभी भी एनकाउंटर चल रहा है। जी हाँ, देखिए सुबह सुबह कुछ एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है। हालांकि ये रुक रुक कर हो रहा है, तो पूरी तस्वीर अभी आनी बाकी है। और ये जानकारी मिल रही है कि नारायणपुर की जो पार्टी है वो अभी भी सर्चिंग कर रही है पूरे क्षेत्र में। और संभावित है कि कुछ और जो घायल नक्सली हैं जो मौके से इस एम्बुश से निकलने की कोशिश कर रहे थे, उनकी गिरफ्तारी हो सकती है या उनको पकड़ा जा सकता है। तो ये बात अभी सामने आ रही है, लेकिन ये अभी अपुष्ट है। लेकिन अधिकृत तौर पर आज पुलिस ने इस ऑपरेशन के दौरान 31 शव मौके से बरामद होने की पुष्टि कर दी है। और ये जानकारी मिल रही है कि इस क्षेत्र में सक्रिय DK-8 जो कमलेश है वो संभावित तौर पर इस मुठभेड़ में मारा गया है। और कई बड़े शीर्ष नेता जो कंपनी नंबर 6 में इस क्षेत्र में ऑपरेट कर रहे थे, उनमें से अधिकांश नक्सली मारे गए हैं। तो न केवल एक तरह से आमदई का जो क्षेत्र है, छोटे डोंगर से लगा क्षेत्र है, और साथ ही साथ बारसूर पल्ली मार्ग जो कि दंतेवाड़ा को जोड़ता है और काफी स्ट्रेटेजिक एक रूट माना जाता है नारायणपुर से दंतेवाड़ा को जोड़ने के लिए। तो इस क्षेत्र पे जो नक्सल गतिविधियां हैं उनमें विराम लगेगा। और जो बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर और नारायणपुर, इन 4 जिलों के सरहदी क्षेत्र पर जो सक्रियता थी इस कंपनी नंबर 6 की वजह से, उसमें भी रोकथाम लगेगी। तो ये इस तरह का एक स्ट्रेटेजिक बड़ा एक रणनीतिक तौर पर नरेश, चूंकि कंपनी नंबर 6 का लगातार जिक्र आ रहा है, अगर आप दर्शकों की जानकारी के लिए बता सकें कि नक्सलियों में चूंकि कैडर भी लगातार होते हैं और कैडर वाइज हथियारों भी उनके पास होते थे। अगर AK-47 भी मिल रहा है तो इसका मतलब ये कि बड़े कैडर के नक्सली थे। दूसरा ये कि अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी में क्या इसका प्रारूप रहता है, कितने नक्सलियों की संख्या होती है, अगर आप दर्शकों की जानकारी के लिए बता सकें। देखिए, ये जो कंपनी शब्द है मूल रूप से ये पैरामिलिट्री फोर्स का फॉर्मेशन माना जाता है। और जो नक्सली भी इसी नाम का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जहां CRPF या इनकी कंपनी में 100 के आसपास संख्या होती है, वहीं नक्सलियों के पास आमतौर पर ये 30 के ऊपर की संख्या होती है। 30 से लेकर कई जगहों पर 70 तक की होती है। और अलग अलग जगहों पर 9 कंपनियां बस्तर के क्षेत्र में नक्सलियों द्वारा बनाई गई हैं और 1 बटालियन है यहाँ पर। तो मुख्य रूप से ये जो कंपनियां हैं, ये जो एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस हैं उन जगहों पर तैयार की जाती हैं, कई प्लाटून को मिलाकर। तो ये जो जानकारी मिल रही है कि ये जो कंपनी नंबर 6 है, इसमें करीब करीब 70 की संख्या तक, आखिरी जो जानकारी थी उसमें 70 की संख्या तक सदस्य शामिल थे। तो काफी बड़ी तादाद थी इनमें। और लगभग ये सारे लोग इस मुठभेड़ के दौरान इस जगह पर थे। और इस घेराबंदी में अलग अलग जगहों पर मुठभेड़ हुई, उसमें से कई लोग मारे गए हैं। तो इस आधार पर नरेश ये कह सकते हैं कि अभी 31 शव बरामद हुए, लेकिन ये संख्या और बढ़ सकती है। दूसरी बात ये, क्योंकि जिस इलाके में ये एनकाउंटर हुआ, चूंकि नक्सलियों का कोर एरिया इसे माना जाता है, और नक्सलियों के गढ़ अगर कहें तो गलत नहीं होगा। इससे पहले यहां पर जाकर एनकाउंटर की इस तरह की खबरें निकल के नहीं आई। गृह मंत्री ये कह चुके हैं, डेडलाइन दे चुके हैं कि 26 तक नक्सलवाद पर पूरी तरह से खात्मा कर दिया जाएगा, काबू कर लिया जाएगा।
इस दिशा में इससे कितना बड़ा महत्वपूर्ण कदम आप मान रहे हैं, और ये जो इलाका है इसे किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे? देखिए, ये पूरा क्षेत्र जो है माड़ से लगा हुआ क्षेत्र है, और जो नजदीकी पुलिस कैंप है कोई भी उसकी 25 किलोमीटर का दायरा नजदीकी कैंप में नहीं है। और जो अबुझमाड़ का, जो उत्तर अबुझमाड़ का क्षेत्र है, उससे लगा हुआ क्षेत्र है नारायणपुर। जैसा मैंने पहले भी बताया कि बीजापुर, नारायणपुर, बस्तर जिला और दंतेवाड़ा जिला का सरहदी इलाका है। तो इससे आप इसका महत्व समझ सकते हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण क्षेत्र है। और अगर एक बार इसमें ये जो मार्ग है ये खुल जाता है, जिस एरिया को ये पूरा डोमिनेट करता है, तो आने वाले समय में एक बड़ा फायदा होगा। और आपको बता दूं, ये जो पल्ली बारसूर का जो क्षेत्र है, न केवल पर्यटन के लिहाज से बल्कि माइनिंग के हिसाब से भी खासा महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो सरकार को यहाँ पर लंबे समय से इन नक्सलियों की वजह से चुनौती मिलती रही थी, और ये माड़ को तोड़ने का एक तरह से रास्ता भी पुलिस को इसके जरिए मिल रहा है, क्योंकि सड़क, पुल पुलिये इसी क्षेत्र पे बन रहे हैं। तो अबुझमाड़ जो सबसे सुरक्षित जोन था, उसको एक तरह से पुलिस ने खात्मे करने के लिए, उसके दरवाजे खोलने की तरफ, तो इस लिहाज से भी ये बड़ी कामयाबी के तौर पर इसे देखा जा सकता है आगे आने वाले समय में। चूंकि जब माना जाता है कि विकास अगर पहुंचाना है इस इलाके में तो सड़कें होना बहुत जरूरी है, और अगर इस इलाके में अब तक जहां पर पहुंच नहीं थी उस जगह पर जाकर अगर इतने बड़े एनकाउंटर को अंजाम दिया जा रहा है जिसमें इतनी बड़ी कामयाबी मिल रही है, तो जाहिर तौर पर ये बहुत बड़ी कामयाबी के रूप में आने वाले समय में भी देखा जा रहा है। फिलहाल नरेश, बहुत बहुत शुक्रिया, नजर बना के रखिएगा, आपके जरिए अपडेट आगे भी देते रहेंगे।